प्लान पता ही चल गया है सबको। तो हैप्पी 40th एनिवर्सरी थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी सर, आपके पासपोर्ट में स्पेस नहीं है और विदाउट स्पेस मैं इमिग्रेशन स्टैंप नहीं लगा सकती। थैंक यू सो मच सनाया। हमने डिसाइड किया है कि अब से हमारे सारे स्पेशल प्रोजेक्ट्स की बिजनेस स्ट्रेटजी हेड तुम होगी। अब से हमारे आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स तुम संभालोगी। जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पता चला कि अदी के पासपोर्ट के पेजेस खत्म हो गए थे। हमें ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। यू आर हायरिंग अ प्राइवेट डिटेक्टिव। एक्चुअली मैं जानवी को प्रपोज करने के लिए आया था। उठ, निकल निकल, गेट आउट। भाई क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? चले गए। आवी की फ्लाइट डाइवर्ट हो गई है रोम की तरफ। उसे यहाँ पहुँचने में कम से कम 29 घंटे लगेंगे। ऐसे में पोता मुखाग्नि दे सकता। मम्मा 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 दरवाजा खोलो। नील अंतिम संस्कार नहीं करेगा। तुम नील को किशन जी के अंतिम संस्कार करने से इसलिए रोक रही हो क्योंकि नील अविनाश का सगा बेटा नहीं है। आपको ये सब पता था? अरे हाय। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कहाँ हो तुम? कहाँ मतलब? ऑफिस में और कहाँ? और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे ऐसे ही बात करूंगा ना, कब से घर पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं। अब तक ना मैं मतलब 3 प्लेट ढोकला, 2 प्लेट खांडवी और फाफड़ा जलेबी खा चुका हूँ। अरे पेट फटने को हो रहा है मेरा। अगर तुम जल्द से जल्द मुझे मिलने नहीं आई ना तो हमारी अगली मुलाकात हॉस्पिटल में होगी। पक्कू सच्चे। अरे कम से कम मेरा 2 या 3 किलो वजन बढ़ गया होगा और शादी से पहले मैं मोटा नहीं होना चाहता। और अगर मैं मोटा हो गया तो फिर हमारी मैचिंग कैसे होगी, है ना? आने से पहले तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्यों, तुम्हारे मम्मी पापा ने बताया नहीं? हाँ हाँ। तुम्हारे मम्मी पापा का फोन आया ना तो मैं दौड़ा चला आया। मुझे लगा कि तुम यहाँ होगी। हाँ शोधन, आज है ना, आज नहीं। हाँ प्लीज किसी और दिन। आज बहुत काम है, बहुत सारी डेडलाइंस खत्म करनी है। हाँ मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय। जानवी रुकी दी तो। जय श्री कृष्ण मम्मा पापा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। ओ थक गई। हाँ, अरे जानवी बेटा, कितनी देर लगा दी तूने? वो माया घर पे अकेली थी ना, इसलिए हम सारे फ्रेंड्स वहीं रुक गए थे फ्यूनरल के बाद, उसे सपोर्ट करने के लिए। बेटा जमाई राजा 2 घंटा इधर तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया और आखिर में चला गया। मैंने बताया था ना तुझे फोन करके कि वो आने वाला है यहाँ पे। अरे कम से कम जल्दी आने की कोशिश तो करती। कुछ नहीं बोलेगी। लगता है तू भी हमारे घर की दूसरी औरतों की तरह सब पुरुषों को दबा के रखने की परंपरा चालू रखेगी। पीसेगा, मेरी तरह शोधन भी पीसेगा। ये लो। अरे तुम्हारे प्यार में पड़ने के बाद मैंने मेरे पीछे खड़ी एनआरआई की पूरी लाइन छोड़ दी है। नहीं जानवी, इतनी अच्छी मेरी नौकरी छोड़ दी मैंने, और अब घर में पिसता है कौन? तो कि मैं। लेकिन इनको दिखता किधर है? बस अभी ज्यादा हवा में मत उड़ो। अरे वो तो उस अभी साल भी याद नहीं। हाँ 1984 में नवरात्रि में एक लड़की ने मेरा दिल चुरा लिया था। हाँ, लेकिन दिमाग मेरा खराब हो गया था ना, तो इसलिए तुम्हारे साथ शादी कर बैठी। मेहरबानी करके अपनी शादी की ये MP3 बंद करो। हाँ? देखो बेटा, शोधन के पिताजी है ना हसमुखलाल, उससे मैंने बात कर ली है। रिश्ता पक्का समझो। हाँ बस अभी क्या है, सिर्फ कुंडली मिला के अगर गुण भी मिल जाते हैं ना तो फटाफट मुहूर्त का दिन एकदम नक्की कर देंगे। और मुहूर्त एक बार नक्की हो गया फिर तो क्या ऐसे नहीं मांगे। ये समय पे ही नहीं बचती है। मतलब एकदम चट मंगनी और फटाफट मेरे। हाँ, अरे हाँ, मेरे को बराबर टाइम पे याद आ गया। तू ना किंजल को बराबर बता देना, वो क्या करेगी, बराबर एन मौके पे ना छुट्टी का एप्लीकेशन दे देगी। हाँ ओके मम्मा, शांति रखो। नो ओके फोके, मैंने बोला ना अभी उसको फोन कर। अरे उसके घर पे कितना फाफड़ा जलेबी खाया है, तो उसको शादी पे तो बुलाना पड़ेगा कि नहीं? अभी फोन करती हूँ उसको। अरे वाह। हेलो मैम, हाँ आपको मेरा मैसेज मिला? वो शोधन तो आपके घर। हाँ मुझे पता था। इनफैक्ट मैंने तुम्हारा मैसेज भी पढ़ा था, बट मैं ऐसे जगह पे थी जहाँ फोन उठा नहीं पाई। सो आई एम रियली सॉरी फॉर। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी कुंडली बनी हुई है क्या बाय एनी चांस? हाँ मैम, पर गुड। कल जब ऑफिस आओगे ना तो प्लीज अपनी कुंडली साथ में लेके आना। एंड या
2-3 कुंडली मैचिंग एप्लीकेशंस डाउनलोड करके रखो. आई रियली नीड दैट. ओके? ओके मैम. पर ये कुंडली मैच मेकिंग ये सब क्या है? नथिंग सीरियस किंजल, जस्ट फॉर फन. याद है बचपन में लोग खेला करते थे शादी शादी, समथिंग लाइक दैट. शादी शादी? टाइम आएगा ना तो सब समझा दूंगी तेरे को. ओके? ओके मैम. ओके, बाय बाय. गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग मम्मा. रेडी फॉर ब्रेकफास्ट? Just start your breakfast. पापा 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 दादू. रे धरा नील, चलो चलो नाश्ता करो तुम लोग. चलो. माया, अभी पापा. अच्छा हुआ तुम आ गए. मैं इतनी अकेली पड़ गई थी, अभी मुझसे सब संभाला नहीं जाता. तुम समझ रहे हो ना? वो तो माँ बीजी थी, वरना मैं. माया, 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 मैं संभालू अपने. मम्मी कहाँ पे है? पापा, माँ, तेरा पापा चले गए बेटा, हमको अकेला छोड़कर चले गए. माँ, मुझसे गलती हो गई. I'm sorry. मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो. माँ, पापा सही कहते थे, वक्त एक बार चले जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आता. मुझे गलती हो गई माँ. तू लेट हो गया. नहीं माँ, वैसे मत कहो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. मुझे लंदन जाना ही नहीं चाहिए था. मुझे माफ कर दो. मुझे माफ कर दो. क्या हुआ? चलो ब्रेकफास्ट खाना है कि नहीं? हाँ चलो चलो, स्टार्ट योर ब्रेकफास्ट. इसके बाद हम स्विमिंग जाएंगे, राइट? देशो, जरा बच्चों का स्विमिंग गियर पैक कर दो प्लीज. लाओ हूँ. 2 ही हाथ है मेरे, एक बार में एक ही काम करूंगी. क्या हुआ? ब्रेकफास्ट नहीं खाना? स्विमिंग चलेंगे फिर. तान्या, तान्या जल्दी से किचन में आओ. अरे आ गई बाबा. ऐसा भी क्या हो गया देव? ये लीजिए आपके लिए देव स्पेशल गर्मा गर्म चाय. अच्छा, ऐसा क्या स्पेशल है? एक्चुअली मैंने नोट किया है, जब से किशन अंकल की डेथ हुई है ना, तब से तुम कुछ ज्यादा ही उदास हो. तो मैंने सोचा क्यों ना तुम और मैं और तुम, यू एंड मी, हम कुछ फ्री टाइम स्पेंड करें साथ में. देव, अरे देखो, बच्चे तो ऑलरेडी स्कूल जा चुके हैं, है ना? और जतिन भी शाम से पहले आएगा नहीं, और मम्मी भी सुलेखा आंटी के घर गई हैं, तो वो भी शाम तक ही आएंगी. तो बचा कौन? लेकिन देव, ये वी टाइम स्पेंड करने हम दोनों कहाँ जाने वाले हैं?
देखो भी, सबसे पहले पेट पूजा फिर कुछ दूजा। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं पिंड बलूची, अच्छे से जम के खाएंगे। फिर मीठा खाने ना हम लोग चले जाएंगे कनॉट प्लेस, वो फलूदा वाले क्या याद है। उसके बाद में हम चलेंगे इनर सर्कल फ्लैग के आगे, 1-2 सेल्फी ले लेंगे। उसके बाद में जनपद से तू 2-4 कुर्तियां ले लेना और फिर चलेंगे बंगला साहिब मत्था टेकने। माया और उसकी फैमिली के लिए भी प्रे करके आ जाएंगे। देव देव देव, इतना लंबा प्लान। बाबा मम्मी जी कभी भी आ जाएंगी। भाई नहीं आएंगी यार, उनको लेने तो मैंने ही जाना है ना। चल अब तो नखरे करना बंद कर, फटाफट अंदर जाओ, जल्दी से तैयार हो गया। चल 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 चल। अरे यार अब कौन आ गया, जाओ देखो। नमस्ते आंटी। नमस्ते पुत्र। आइए ना। हाँ हाँ मैंने तो आना ही है, मैनू तो पहली फीलिंग आ गई सी ये कैब वाले ने ना बड़ा तगड़ा बिल बना देना मेरा। लेकिन आज मैंने भी सोच लिया था कि मैं ऑटो पे नहीं जाने वाली, ऑटो पे ना मेरे बाल शाल थोड़े खराब हो जाते हैं। नमस्ते आंटी, आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ पुत्र सब ठीक है। अच्छा तान्या पुत्र, पुत्र एल है फड़, हाँ जूस लाई हूँ तेरे लिए गावा का, पी लियो। अरे आंटी इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी, अब अपनी बेटी के ससुराल में मैं खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगी। ये सुमित्रा बहन जी कहीं नजर नहीं आ रहे, सब ठीक ठाक तो है ना देवपुत्र? नहीं, वो अपने फ्रेंड के घर गई है, शाम तक वापस आ जाएंगे। कुछ काम है तो बताइए, हम कर देंगे। हाँ पुत्र काम क्यों नहीं है, काम नहीं होता तो मैं कैब वाले को 452 रुपए देकर थोड़ी ना आती। तो बताइए। अरे पुत्र वो कुछ नहीं, वो सोना पुत्र की ना आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है, अब प्रेगनेंसी के आखिरी वाले दिन जो चल रहे हैं, उसको ना उठने बैठने में भी दिक्कत रहती है। इसीलिए ना वो अपना डॉक्टर वर्मा है ना, वो ध्यान बहुत अच्छे से रखता है, उसका कोई कमी नहीं है। लेकिन आजकल बिल थोड़ा ज्यादा बना दिया उसने। तो पुत्र मैं क्या सोच रही थी कि उसको ना मदर केयर वालों के पास ले जाती हूँ, 24 घंटे उसके आसपास रहेंगे, इंग्लिश में गिटर पिटर करते रहेंगे, तो सोना के साथ साथ मेरी भी इंग्लिश इंप्रूव हो जानी है। आंटी आप सोना को यहाँ ले आइए ना, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप ओहो क्या जरूरत है इसकी पुत्र, तू बस मीत प्रीत का ध्यान रख, सोना के लिए मैं हूँ ना। और वैसे भी अभी पीछे प्रीत जब बीमार हो गई थी, उसको चिकन पॉक्स हो गया था, तो तूने कैसे उसका ध्यान रखा था, झट से ठीक हो गई थी वो। हाँ तो आंटी आप बता दीजिए कितना बिल है, मैं आपको चेक दे देता हूँ। और पुत्र अब तुझे तो पता ही है ना कितना महंगा है ये मदर केयर वाले, और इन्होंने तो बिल काटने के लिए भी ना वहाँ पे साड़ी वाली एक औरत रखी हुई है। मैं तो उसी के पास चली गई थी पूछने, मैडम जी खर्चा कितना आएगा? मेरे को कहती है लमसम एक हफ्ते का ना 25,000 कुछ खर्चा आएगा। हाँ ठीक है, मैं आपको 1 लाख रुपए का चेक काट देता हूँ। हाँ हाँ अभी के लिए तो ठीक है, और ज्यादा लगेंगे पैसे तो मैं बता दूंगी आपको। आंटी शिकंजी कैसी है? शिकंजी ठीक है पुत्र, तू एक काम कर, पूरा बोतल पार के मेरे को दे दे, वो सोना के साथ साथ मैं भी पी लूंगी, गर्मी कितनी है। ओ पुत्र अकाउंट पे ही ना कर दियो, मैं सीधा बैंक में जाके कैश निकाल लूंगी। हाँ जी। ये लीजिए। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ बेटा? क्या क्या क्या? ओह वाओ, ये मेरा फेवरेट नाश्ता। नाइस शॉट, नाइस। बदमाश हो जाना तुम्हें। मार पड़ेगी, मार पड़ेगी। और ये देख तेरी वजह से मेरे को पिट गई। क्यों छोटे वाले क्यों तोड़ा तूने? हाँ बड़ा वाला तोड़ना चाहिए ना। अरे ऐसे 8-10 बड़े नहीं तोड़ेगा तो मेसी कैसे बनेगा? वन मोर ट्राई, चलो गुड शॉट। अरे नहीं अरे मजाक कर रहे हो, ये मेरा फेवरेट था, दिल्ली बाजार से ली थी मैं ये, वो भी कितना चिक चिक करने के बाद। पर तूने ये, अरे बेटा आराम से अंदर वाला तोड़ना। अरे जी सर, जी पक्का, हम लोग बस रेडी हो गए, बस निकल ही रहे हैं थोड़ी देर में। जी सी यू सर, बाय। कौन था? अरे हाँ यार रक्कू, वो माया के फादर इन लॉ की डेथ के चक्कर में हम बिजी हो गए ना, तो बता नहीं पाया तुमको। वो पब्लिशर है ना, उसने एक पार्टी रखा है छोटी सी अपने ऑफिस में, तो सारे बुक लवर्स, रिव्यूअर्स और बुक स्टोर ओनर्स को बुलवाया है।
स्पेशली तुम्हें आने को कहा है, तुम्हें चलना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी योर बुक लॉन्च पार्टी। अरे कहाँ का लॉन्च? ये पब्लिशर्स ऐसे लॉन्च अफोर्ड नहीं कर सकते। उल्टा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स इनको लेके आए अपने खर्चे पर। नॉर्मल पार्टी है। और वो जो तुम्हारा नाम को लेकर इशू चल रहा था, वो सॉर्ट आउट हुआ? वो तो कब का सॉर्ट आउट हो गया। नाम छप गया बुक के ऊपर, रोमियो। मैंने प्रूफ रीडिंग के वक्त सब कुछ देख लिया है, क्रॉस चेक कर लिया, डोंट वरी। अच्छा तुम चलो, रेडी हो जाओ, हम ऑलरेडी लेट हैं। मैं तुम्हारे नया ला दूंगा दिल्ली हाट से। जाना जरूरी है, यू नो, मैं वहां जाकर। तुम्हें माया के घर जाना है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम होगा तो माया फोन करेगी ना। बस तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अनिकेत को हम उसके फ्रेंड के घर छोड़ देंगे, लौटते हैं वापस ले आएंगे। अरे तुम्हें पता है ना, ये पार्टीज, गेट टुगेदर्स, आई एम नॉट गुड एट इट। फिर जाकर साड़ी पहनो, ज्वेलरी पहनो, बिंदी, और वहां पे जाकर क्या करूंगी? जानना पहचान, जाके स्माइल करना है, नमस्ते करना है, मुझे पसंद नहीं है। अरे तुम छोड़ो ना ये सब। फेक स्माइल दे देना, उसमें भी बहुत अच्छी लगती है। प्लीज प्लीज। ओके राइटर साहब। अच्छा सुनो, वो ब्लैक साड़ी पहनो जो तुमने एनिवर्सरी में दिया था। माया, Maya, thank you so much. माया, मेरे पीछे से इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और तुमने सब कुछ अपने आप संभाला। माया, जितना कामली तुमने सारा काम देखा, उतना कामली तो मैं भी नहीं संभाल पाता। माया, जिस वक्त मेरे परिवार को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं था ही नहीं। तुम वहां पे अकेली खड़ी थी मेरा फर्ज निभाने के लिए। माया, थैंक यू। तुम्हारे फर्ज नहीं अभी, हमारे फर्ज। और अगर मैं नहीं संभालती तो कौन संभालता अभी? मेरे पापा की डेथ के वक्त भी तो मैंने सब कुछ अकेले ही संभाला था। उस वक्त भी तुम नहीं थे और इस बार भी। माया, I'm sorry। माया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माया, तुम्हारा गुस्सा जायज है, तुम्हारा, बच्चों का, माँ का, सबका। माया, मुझे सिर्फ एक मौका और दे दो, सिर्फ एक मौका। पर अब क्या फायदा अभी मुझे सॉरी कहकर? पापा जी तो लौट कर नहीं आएंगे। And you know what? मैं यूज्ड टू हो गई हूँ अभी कि तुम नहीं बदलोगे। गिवन अप हो गई। तुम ना जैसे हो वैसे ही रहोगे। अगर तुमने चेंज होना है तो ये तुम्हारा कॉल है, लेकिन मैं अपने आप को तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट कर चुकी हूँ। नहीं माया, I'm sorry माया, मुझसे गलती हो गई। माया, मैं बदल जाऊंगा। I'm sorry। अभी पर सॉरी कहकर क्या फायदा? सच तो यही है ना कि तुम पापा को कभी सॉरी नहीं कह पाओगे। सच तो यही है कि उनका एक लौता बेटा उन्हें मुखाग्नि देने के लिए वहां मौजूद नहीं था। माया, शायद वो मेरा बैड लक था, मेरी किस्मत खराब थी। किस्मत को दोष मत दो अभी, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम कितने एफर्ट्स करते हो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अविनाश, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ना, तुम गलत नहीं हो। It's okay,
तुम ये सब कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए और इट्स फाइन, लेकिन एक्सेप्ट द फैक्ट तुम बिजनेस और फैमिली को बैलेंस नहीं कर सकते। और देखो ना आज क्या हुआ, आज तुम्हारे पास बिजनेस है मगर पापा चले गए और उनकी विदाई के वक्त तुम वहां मौजूद नहीं थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं यार सच्ची मेरी बात मानो, जब मैं अपने एम्प्लॉइज को देखता हूँ ना कि वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को वेकेशन पे लेके जाते हैं, मूवीज के लिए लेके जाते हैं, मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी ये सब करूंगा, लेकिन काम में ऐसा फंस जाता हूँ माया कि माया आई एम सॉरी माया, मैंने तुम्हें ग्रांटेड लिया माया, मुझे माफ कर दो माया। It's okay अभी, It's okay। मैंने कहा ना तुम्हें मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, मगर ये सोचो कि तुम मम्मी जी से क्या कहोगे, क्योंकि उनका अपने एक लौते बेटे से एक्सपेक्टेशंस होना जायज है। तुम उन्हें क्या एक्सप्लेनेशन दोगे अविनाश? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इतना लेट हो गया कि मैं पापा को आखिरी बार भी नहीं देख पाया माया।